पहुंच पा रही है? क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है सामान्य हिंदी का। लिखा हुआ निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए और उपयुक्त संज्ञा को चयन करना है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ जीवन में यहाँ पर होना है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, लिखा हुआ होना अति आवश्यक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर होगा मधुरता। जीवन में मधुरता होना क्या है? अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर का आपको यहाँ पर कमेंट करना है। लिखा हुआ है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ यहाँ पर क्या होगा? हाँ ना, उल्टी गंगा बहाना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नियम के विरुद्ध काम करना। है ना, नियम के विरुद्ध जब काम करेंगे तो उसे कहेंगे उल्टी गंगा बहाना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, कौन से विकल्प में दिए गए सभी शब्द आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए, यहाँ पर आपका केवल, कदाचित और शायद, ये आपके क्या है? ये आपके क्या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प का यहाँ पर चयन करिए। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे बीच जवाब आ चुका है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। जिनका भी देखिए जवाब आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही। गुच्छा, प्लेट में अंगूर का क्या है? गुच्छा रखा हुआ, गुच्छा होता है यहाँ पे। यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित वाक्य में से आपको बताना है रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर क्या होगा? 5 नंबर में। 5 नंबर में लड़ना और झगड़ना, है ना। लड़ना और झगड़ना होता है, झगड़ना लड़ना नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा? 6 नंबर में, है ना। 6 नंबर में देखिए लिखा हुआ संध्या और रात के बीच का समय क्या होता है? संध्या और रात के बीच का समय क्या होता है? यहाँ पर कमेंट कर दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर आपका होगा गोधूली होता है, ठीक है ना। गोधूली यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया था पर तुम कमल के यहाँ पर ले आए। यहाँ पर बताइए क्या होना चाहिए था? फूल के पर्याय से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? कमल के सुमन, है ना। यहाँ पर 7 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? फूल का पर्याय यानी सुमन का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए आंसर क्या होगा? कमल के सुमन लेके आए, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 टन कोयले, है ना। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लिखा हुआ है 5 टन कोयले, इस वाक्य में यहाँ पर क्या होना चाहिए? 8 नंबर में कह रहे हैं यहाँ पर आपका कोयला होगा, बिल्कुल सही आंसर है। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं दिया गया है? 9 नंबर में आपको यहाँ पर बताना आंसर कौन सा होगा। तो लिखा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में सर्वत्र। सर्वत्र तो आपका ये परिमाणवाचक में आपका आएगा ही नहीं, है ना। यही वाला गलत दिया गया है, बाकी तो सब सही लग रहे हैं, सुमेलित हैं आपके, है ना। समयवाचक में पीछे है, बेशक, स्थित में ना कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो यही वाला जो आपका है युग्म आपका क्या है? आपका सुमेलित नहीं है। 9 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण को बताते हैं ना, उन्हीं को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में आपको कमेंट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है बहती गंगा में हाथ धोना, इसका क्या मतलब होता है? बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है कि अवसर का फायदा उठाना, अवसर का फायदा उठाना, अवसर का लाभ, अवसर का फायदा उठाना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति जो है निम्न में से कौन सा उपयुक्त आपका शब्द द्वारा किया जाएगा? आपको यहाँ पर बताना है। 11 नंबर में क्या होना चाहिए आंसर? 11 नंबर में अगर आपका जवाब यहाँ पे आ रहा है ना, विज्ञापन। विज्ञापन जो है एडवर्टाइजमेंट उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। विकल्प आपके यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर 12 नंबर में पूछा गया है विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से यहाँ पर आपको बताना सर्वोचित शब्द का यहाँ पर प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पांडु पुत्र अर्जुन, यहाँ पर लिखा हुआ है निशानेबाज वीर था, अनुपम था, अद्वितीय था, अनोखा था या अनूठा था। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा अद्वितीय। जिसके जैसे कोई दूसरा ना हो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? अद्वितीय आपका शब्द यूज किया जाता है। चलिए देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी लोगों के, है ना। बिल्कुल देखिए सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर आपके सामने है।
यहाँ पर आपसे पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द है, यहाँ पर रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, लिखा है मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में चलते हैं। मतलब यहाँ पर आपको हाथी का बताना है, कौन सा इसमें पर्यायवाची आपका नहीं दिया गया है। तो आप कहेंगे कुंजर होता है, गज होता है, हस्ती भी होता है, बट हाथ जो होता है ये आपका नहीं होता है। बोला गया कौन सा नहीं होता है, तो 13 नंबर में जो आपका हाथ दिया है ना, हाथ नहीं होता, बाकी सब हाथी के पर्यायवाची है, हस्ती है, आपका गज है, कुंजर, ये सब हाथी के होते हैं। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सामने है 14 नंबर, बताइए क्या होगा। 14 नंबर में आपसे पूछा गया है यहाँ पर सार्थक शब्द यानी सही विकल्प बताना जिसकी कोई सीमा ना हो, है ना, जिसकी कोई सीमा ना हो, सिंपल सी बात है, क्या होगा बताइए। 14 नंबर का सी कह रहे हैं, असीम, बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी असीम आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिसकी सीमा निर्धारित हो उसके लिए सीमित होता है। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा। 15 नंबर में शुद्ध वाक्य वाला आपको बताना है, क्या होगा। लिखा हुआ है निराशा की किरण छाई हुई है, निराशा के बादल छाए हुए हैं, निराशा के बादल छाए हुए, यही वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, निराशा के बादल होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अलंकार बताना, तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहुचाए, इसमें त वर्ण की जो आपकी आवृत्ति है बार बार देखने को मिल रही है, और जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार देखने को मिलती है तो वहां पे अलंकार आपका अनुप्रास होता है। एक छंद में कितने चरण होते हैं, एक छंद में दोस्तों यहाँ पर जो चरण होते हैं कितने होते हैं, छंद में 4 चरण होते हैं। 17 नंबर का आपका ए नंबर होगा, है ना, 4 चरण होते हैं। हाँ, छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है ना, पिंगल, ये आपने शायद नाम सुना भी होगा। छंद का दूसरा नाम आपका पिंगल भी होता है। छंद आपके यहाँ पर जो आपका है ना दूसरा नाम क्या है, पिंगल है, ये आपको याद रखना है। मात्रिक वर्णिक छंद आपने पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़िए। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना, देखिए यहाँ पर आपको बताना आंसर क्या होगा। देखिए 4 वाला ही आपको लगाना है, वो तो आपका छप्पे और कुंडलियां में आपके 6 होते हैं चरण, है ना। तो जब ऐसे प्रश्न आएगा 4 चरण का ऑप्शन होगा तो जनरली आपको 4 चरण वाला ही लगाना है। सिर्फ 2 ही आपके तो हैं, छप्पे और वो, तो उसको वरीयता सेकेंडरी देंगे जब वो डायरेक्टली क्वेश्चन में छप्पे या कुंडलियां पूछेगा तब। अगर नहीं दिया है तो 4 वाला ही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, है ना। चलिए, लेकिन जनरली 4 ही होते हैं सब, जैसे चौपाई वपाई आप जो भी है पढ़ते हैं सब में 4 होते हैं, ठीक है ना। उसमें सिर्फ आपके 6, सिर्फ 2 ही जगह होते हैं, तो वो भी विकल्प था आपका, लेकिन आपको 4 वाला ही पहले प्रेफरेंस देना है। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है, 18 नंबर, तो ये आपके रघुवीर सहाय होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है 19 नंबर में, तो 19 नंबर में आपके निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 20 नंबर में देखिए आपको यहाँ पर बताना आंसर क्या होना चाहिए। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका उद्धरण चिन्ह। उद्धरण में भी 2 प्रकार के, एक एकहरा उद्धरण होता है, एकहरा उद्धरण, है ना, एक दोहरा उद्धरण होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक एकहरा एक दोहरा उद्धरण। चलो आगे बढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन बता दीजिए यहाँ पर क्या होगा। ऊष्म व्यंजन में आपके चारों सा, है ना, मतलब 3 सा 1 हा, सॉरी 4 सा नहीं 3 सा होते हैं, एक ये वाला सा, एक ये वाला सा, एक ये वाला सा, है ना, ये वाला सा और एक हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपको दिख ही गया होगा, 21 नंबर में आपको सी नंबर वाला आपको लगा देना है। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, अघोष में पहला और दूसरा आपका आता है, ये अघोष है। सघोष में आपका तीसरा चौथा पांचवा, जैसे आपका का वर्ग है तो का और खा ये आपका आ जाएगा अघोष में, और बाकी जो बचेगा गागा गंगा वो आपका सघोष में हो जाएगा, सघोष को ही घोष कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहला दूसरा यहाँ पर कौन सा अच्छा, तो आपका पहले ही नंबर पे आ रहा है, बस हो गया, ज्यादा आपको इसमें दिमाग ही नहीं खर्च करना था। भारत दुर्दशा जो है किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। भारत दुर्दशा की अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपकी है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, नीचे दी गई रचनाएं बताना किस कवि की है। चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद और पल्लव। यहाँ पर 24 नंबर में आपका आंसर होगा पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत है। उद्घाटन का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो ये भी प्रश्न हमने कई बार आपको बताया भी है, उत प्लस घाटन होगा, उत प्लस घाटन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और यहाँ पर अगर हम संधि की बात करेंगे, संधि आपकी कौन संधि होगी, व्यंजन संधि होगा। कौन संधि है, व्यंजन संधि। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रत्येक जो है यहाँ पर आपको बताना है
प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है प्रत्येक, है ना। तो प्रति प्लस एक इसका संधि विच्छेद होगा। 31 नंबर की अगर हम बात करेंगे, प्रति प्लस एक, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रति प्लस एक होगा आपका, प्रति प्लस एक, है ना। ये प्रति प्लस एक होगा आपका, प्रत्येक होता है। और यहाँ पर जो संधि आपकी होगी यण संधि का प्रयोग हुआ है। रस से भरा इसका समासिक विग्रह, यहाँ पर सामासिक पद यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आप कह रहे रस भरा होगा। माल गोदाम के लिए यहाँ पर समास विग्रह क्या होगा 33 नंबर में, तो माल, माल के लिए गोदाम, है ना, माल के लिए गोदाम, बिल्कुल सही है। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये किस वर्ष प्रदान किया गया था। सुरेंद्र वर्मा जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1996 में मिला था, है ना। मुझे चांद चाहिए, इनका उपन्यास का नाम क्या था, मुझे चांद चाहिए, ठीक ना, मुझे चांद चाहिए, है ना, मुझे चांद चाहिए, ये इनका क्या था, ये उपन्यास था और इसीलिए इन्हें को दिया गया था। यहाँ पर बताइए दिए गए वाक्य में कौन चिन्ह का प्रयोग किया गया है। भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं ना, अल्प विराम है, पूर्ण विराम तो चलो लास्ट में लगा ही है, अल्प विराम कामा होता है, जो ये आपके कामा लगे ना इन्हीं को हम बोलते हैं अल्प विराम का साइन। इनमें से तद्भव शब्द यहाँ पर बताइए कौन सा दिया गया है 36 नंबर में। 36 नंबर में तद्भव आपका जो है नींद दिया गया, नींद, है ना, ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, निद्रा होता है। और यहाँ पर 37 नंबर में आपको कमेंट करना है, लिखा हुआ है यहाँ पर आपका सही तद्भव क्या होगा, कपोत है। कपोत का आपका तद्भव क्या होता है, कबूतर होता है, कपोत का कबूतर होता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ बाकी गाल, काज, काम, ये जो आपके है ना ये आपके तद्भव हैं। और इसका अगर तत्सम की बात करेंगे, गाल का तत्सम क्या होता है, तो कपोल होता है। क्या होता है, कपोल इसका तत्सम होता है, ये तत्सम है, ठीक ना, ये इसका तत्सम है। काम का तत्सम क्या होता है, काम का तो हमने बहुत बार बताया, काम का कर्म होता है। और काज का क्या होता है, काज का कार्य होता है ना, काज का कार्य, काम का कर्म। चलो आगे बढ़ेंगे, दूसरा टेस्ट आपका लगाने वाले हैं सामान्य हिंदी का ही। चलो यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है आंसर। यहाँ पर क्या होगा, प्रत्यय आपके क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं जो कि बाद में लगे होते हैं ना, तो यहाँ पर आपका त्व हो जाएगा। पहले नंबर का ए है। समय और सरगम, समय सरगम उपन्यास जो है किसकी कृति है, ये जो इसकी जो लेखिका है समय सरगम उपन्यास की, उनका नाम है आपका कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती यहाँ पर आंसर है, कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा भी है ना। ये आंसर आपका कृष्णा सोबती आपको लगाना है। अगला प्रश्न बताइए, कांटा का विशेषण क्या होगा। कांटा का विशेषण क्या होता है, कांटा का विशेषण कंटीला होगा। अगला प्रश्न बताइए, आटा गीला होना इस मुहावरे का क्या मतलब होता है। आटा गीला होने का मतलब होता है आपका कठिनाई में पड़ना। लाठी टूटे ना सांप मरे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। लाठी टूटे ना सांप मरे, इसका मतलब होता है किसी के हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध। 5 नंबर का डी आपका सही होगा। हिंदी की आदि जननी कौन है। हिंदी के आदि जननी आपकी संस्कृत है भैया, संस्कृत लगा दीजिए। अर्पण का विलोम क्या होता है, चलिए कमेंट करिए 7 नंबर का। अर्पण का विलोम आपका क्या होता है, अर्पण का विलोम आपका होता है, क्या होता है, ग्रहण होता है, ठीक ना। अर्पण का विलोम ग्रहण होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है ना। चलो आगे बढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। सुधी, मनीषी और बुद्ध ये सब आपके ना, ये सब आपके दोस्तों पंडित के होते हैं, पंडित के हैं आपके, सुधी, मनीषी और बुद्ध। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान आपका प्रदान किया गया है। 9 नंबर में आपको बताना क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। ये दोस्तों है कमल किशोर गोयनका, है ना। कमल किशोर गोयनका जो है भैया, इनको व्यास सम्मान दिया गया था 2014 में, ठीक है ना। आंसर यहाँ पे आपको सी नंबर आपको लगा देना है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर है, प्रेमचंद की कहानियों का जो काल है क्रमानुसार अगर हम बात करेंगे, है ना, 2014 में, है ना, अध्ययन के लिए, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, है ना। अंशुमाली किसके पर्यायवाची है, अंशुमाली तो हमने कई बार आपको बताया भी, ये सूर्य का होता है, तो सूर्य लगा दीजिए। अंशुमाली कई बार पूछा भी गया है। अंशुमाली की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर समास कौन सा होगा, कई बार पूछ लिया गया है कि अंशुमाली में समास कौन सा होगा, तो अंशुमाली में समास आपका होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। तो इसमें एक समास भी पूछा गया है पेपर में, तो बहुब्रीहि समास लगाइएगा। और पर्यायवाची सूर्य का तो आपका होता ही है। चलो यहाँ पर बताइए, खाली स्थान लिखा हुआ है ना, आपको बताना गिलास लिखा, तुमने तोड़ा, उसने तोड़ा, किसने तोड़ा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सिंपल सी बात है क्वेश्चन मार्क ही लगेगा ना, किसने तोड़ा।
मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? 12 नंबर में बताना है। मैं भंगी हूँ इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है आपका भगवान दास। ऑप्शन नंबर सी होगा। गरल शब्द का यहाँ पर विलोम क्या होगा? 13 नंबर में गरल का विलोम जो होता है वो आपका होगा यहाँ पर, है ना, गरल का विलोम जो है ना, अब इतना हम आपको हिंट दे सकते हैं कि जितने लोग लाइव कमेंट दे रहे हैं ना उनका कहीं ना कहीं नाम से स्टार्ट है वहाँ पे, है ना। अब आप समझिए क्या होता है। सुधा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। करुणालय के रचनाकार कौन है? 14 नंबर आपको बताना है। करुणालय के रचनाकार भैया कौन है? ये रचनाकार इनके हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। बहुत बढ़िया, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलो यहाँ पर एक और प्रश्न आपके सामने है, अशुद्ध वाला बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है यहाँ पर आपको बताना है, अशुद्ध वाला आपको बताना है। लिखा है मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, तो सही दिया गया है। तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, है ना, तो ये जो आपका गलत दिया गया है, चलिए यही वाला गलत है आपका। हाँ हाँ, बी बी बिल्कुल सही है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? 16 नंबर में कह रहे हैं गवेषणा, ठीक है ना, गवेषणा यहाँ पर बिल्कुल आंसर है। त्रैमासिक शोध पत्रिका सबसे पुरानी है। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग इनमें से आपका नहीं है? तो देखिए स्त्रीलिंग की अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर दवा, दवाई, दवान ये सब है, बट दवार आपका नहीं होगा। दवार आपका पुल्लिंग है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? आपको डी नंबर लगाना है। विज्ञान में बताइए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? उपसर्ग आपके शब्दांश होते हैं और पहले आपका आएगा, प्रत्यय जो होते हैं बाद में जुड़ते हैं, तो यहाँ पर वी प्लस ज्ञान, है ना, विज्ञान में वी आपका उपसर्ग हो जाएगा। गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? अब भैया ये सब ने अपना अपना माना है, तो अब गणपत जी की हम बात करने वाले हैं। इन्होंने भैया हिंदी का जो प्रथम कवि है किसको माना है? तो इन्होंने जो माना है ना उनका नाम है सालभद्र सूरी। सालभद्र सूरी है यहाँ पर 19 नंबर का सी आपका सही होगा। आगे बढ़िए, महाजनी शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? महाजनी, महाजन, ई, महाजनी, ई होगा, बड़ी ई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का बी आपका सही है। 21 नंबर बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग आपका है? स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 21 नंबर में? 21 नंबर का सभी लोगों को जवाब आ रहा है, अश्वनी बिल्कुल सही है। इनमें से बताइए कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं दिया गया है ना, जोड़ा आपका कौन सही नहीं दिया गया 22 नंबर में? तो आप कहेंगे सर डिबिया जो है ना, डिबिया का बहुवचन आपका डिबिया होता है ना, डिबिये नहीं होता है, ये गलत है आपका। आगे बढ़िए, यहाँ पर संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक आपको बताना है, कौन सा संबंध कारक वाला वाक्य है यहाँ पर 23 नंबर में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से मान लिया जाए तो उसे संबंध कारक कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम लिखा हुआ है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है ना, राधा का जो कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है यही आपका संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? 24 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पर क्या होगा? हाँ, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ना। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। चलो आगे बढ़िए, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है 25 नंबर में? इनके भैया नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कामायनी के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद जी हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, है ना? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे भैया। कौन सा व्यंजन आपका ऊष्म व्यंजन है? कौन सा व्यंजन आपका ऊष्म व्यंजन है? तीनों सा और हा, ए नंबर लगा दीजिए। रंग बरसे भीगे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे गीत के रचनाकार इनमें से कौन है ना, कौन है? यहाँ पर 29 नंबर बताना है। 29 नंबर में जवाब क्या होगा? 29 का आपका होगा ए नंबर, हरिवंश राय बच्चन, है ना, ए नंबर होगा। आगे बढ़िए, इस्ता गीत गाएगी ये वाक्य किस काल का सूचक है? इस्ता गीत गाएगी, है ना, 30 नंबर में क्या होगा? तो गाएगी भविष्य काल है ना, भविष्य काल होगा। इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम है? कौन शब्द आपका तत्सम है ना, कौन शब्द आपका तत्सम है? यहाँ पर जवाब क्या होगा? 31 नंबर, 31 नंबर में आपका होगा 90। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक में कर्म आपका नहीं होता है ना, कर्म नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? श्याम हंसता है ना,
श्याम हंसता है यहाँ पर 32 का आपका डी नंबर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो। क्लास को विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी